शिव को पिता, भगवान शंकर को अपना पिता माना। एक बेटी ने पत्र लिखा है, देखो अच्छा पत्र। देवकी देवी अतिश्री जगदीश प्रजापति, जिला जालोर, राम सिंह नगर की रहने वाली। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। देवकी देवी अतिश्री जगदीश प्रजापति। आवाज अंदर नहीं आ रही है, रिटर्न क्लियर नहीं आ रहा। देवकी देवी पतिश्री जगदीश प्रजापति, जिला जालोर, राम सिंह नगर की रहने वाली। कहीं बैठी हैं आप? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ, बेलपत्र ला के दो। मेरे पति के कान के ऊपर एक बीमारी हो गई थी। सीटी स्कैन पत्र आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। एलईडियां जो लगी हैं और आस्था चैनल पर भी पत्र को आप लोग पढ़ सकते हैं। पत्र को देवकी देवी पति श्री जगदीश प्रजापति, जिला जालोर, राम सिंह नगर की रहने वाली हूँ। मेरे पति की बीमारी सिटी हॉस्पिटल जालोर डॉक्टर से, मेरे पति के कान के ऊपर एक बीमारी हो गई। हमने सिटी स्कैन हॉस्पिटल जालोर डॉक्टर से कराया। डॉक्टर ने कहा कि इनके कान में एक गठान हो गई और उसको जल्दी से ऑपरेशन कराना पड़ेगा और उसकी जांच। हम लोग घबरा गए, पूर्ण तरह से हमें घबराहट हो गई। हम लोग घबरा गए। तब एक लोटे जल और एक बेलपत्र का किसी ने वर्णन किया। हम नहीं जानते थे कि एक लोटे जल का महत्व था। उसके कहने पर हमने एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। शिवजी का चढ़ा हुआ जल अपने पति को पीने को देना प्रारंभ करा। बेलपत्र लाकर पति को देती, जल कान पर लगा देती। जो थोड़े से दिन डॉक्टर ने ऑपरेशन का तारीख निकाल कर दी और ऑपरेशन की तारीख आई, उससे पहले उसको दिखाने के लिए फिर गए तो डॉक्टर ने बोला आपके पति के कान की जो गठान थी वो पूरी गल चुकी है, अब वो पूर्ण तरह से श्रीमान, ये स्पीकर नहीं चल रहा है, इनमें आवाज नहीं आ रही है, अंदर रिटर्न नहीं आ रहा है। वो साउंड वाले को बुलाइए जरा, उसको बोलिए। वो जीजी ने पत्र में लिखा, पत्र के अंदर वर्णन किया। मैं रतनगढ़ राजस्थान की कथा में केवल बाबा को धन्यवाद करने के लिए आई हूँ। डॉक्टर ने तो हमको डरा दिया था, पर बाबा ने हमारा साथ दिया, शिव ने साथ, भगवान शंकर ने। ये शिव की कृपा, ये शंकर की उदारता, ये शंकर की करुणा, ये शंकर की दया, शिव की उदारता। एक संबंध भगवान शिव से अपना
एक संबंध जोड़ो। शंकर भगवान से अपना एक संबंध जोड़ो। शिव जी से अपना एक संबंध जोड़ो और वो संबंध कोई दूसरा नहीं, शंकर भगवान से अपना बाप और बेटी का संबंध जोड़ लो। बाप और बेटे का संबंध जोड़ लो तो वो पिता के रूप में अपने संबंध को निभाता था। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। शिव कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा सुनने वाले को 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए। शिव महापुराण की कथा सुनने वाले को 3 बातों का स्मरण करना चाहिए, 3 बातों का ध्यान करना चाहिए। पहला, किसी को धोखा ना देना चाहिए। दूसरा, शिव महापुराण की कथा सुनने वाले को कोई अपशब्द कर, शंकर की भक्ति करने वाले को कोई आड़ा टेढ़ा बोले, अपशब्द कहे, गालियां दे, ताना दे, आड़ा टेढ़ा बोले, कोई कितई कोसे, कितई अपशब्द कहे, आप एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। अपने मुख से कोई आड़ा टेढ़ा शब्द बिल्कुल मत करो, बिल्कुल। तुम्हारे जवाब तुम्हें नहीं देंगे। तुम्हारा जवाब तुम्हें नहीं देगा। तुम्हारा जवाब स्वयं वो काल अधिपति महाकाल राजा देगा। तुम्हें देने की जरूरत नहीं, तुम्हें नहीं देगा। उस पर आश्रित हो जाओ, उसके भरोसे चलो, उसके आश्रित होकर चलो, उसके भरोसे चलो, उसके आश्रित होकर चलो। उस पर सब कुछ छोड़ दीजिए, सर्वस्व उस पर छोड़ दो, उसके आश्रित हो जाओ। फिर वो संभाल लेगा, वो समझेगा, वो जानेगा कि उसको क्या करना है। उसके आश्रित हो जाए। तीसरा बात ध्यान देने की जरूरत है। तीसरी बात का स्मरण करना। तीसरी बात पर ध्यान दीजिएगा। अपने हाथों से हो सके सत्कर्म करते चलो। वापिस मनुष्य की देह मिलेगी नहीं मिलेगी कोई भरोसा नहीं। फिर प्राप्त होगा नहीं होगा कोई भरोसा, कोई भरोसा। रतनगढ़ में कहीं शिव की कृपा से श्री दिनेश लाहोटी जी, लाहोटी परिवार रतनगढ़ अगर ये कथा करवा रहा है और पूरा रतनगढ़ इसमें जुड़कर बच्चा बच्चा एक एक बेटियां आगे बढ़कर सेवा कर रहे हैं, तो समझ लेना कि कहीं शंकर ने सेवा करने का मौका था। मौका था, करो से। अभी हम जब आ रहे थे, जहां ठहरे हैं वहां से यहाँ तक जब आ रहे थे तो देखा
लोगों ने अपने घर के बाहर पानी की कैन भर भर कर रख दी, गिलास भी रख दिया, पानी भी भर कर रख दिया। हमें देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। हमने कहा वास्तव में रतनगढ़ के लोग सेवा के भाव में जुड़े, सेवा कर। फिर जन्म मिला ना मिला, फिर मृत्यु लोक पर आए ना आए, हमें यह मानव का शरीर मिला ना मिला, क्या कारण? इसलिए जितना बन सके अपने हाथों से सेवा करते चलो, सत्कर्म करते चलो। ये तीसरी बात। शिव महापुराण की कथा सुनने वालों को 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहले नंबर का सबसे मूल है किसी को धोखा नहीं देना। दूसरे नंबर का कोई अपशब्द कहे पलट कर जवाब नहीं देना, क्योंकि जवाब देने का इंतजार करना वो शंकर आपका जवाब खुद देगा। और तीसरे नंबर पर अपने शरीर का सदुपयोग करो। इन हाथों से शरीर से सेवा करते चलो, सेवा का क्रम बढ़ाते चलो, सेवा करते चलो। उसके आश्रय वो एक लाइन सब लोग गुनगुनाते हैं ना, जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, गंगा बहाते चलो। आप अपने सत्कर्म की ओर बढ़ते चलो, इस शरीर के द्वारा, इन हाथों के द्वारा, इन शरीर के द्वारा सत्कर्म करते चलिए। कुछ अच्छा करते चलिए, कुछ अच्छा करते करते आगे बढ़ते चलिए, कुछ अच्छा करने का प्रयास करते चलिए। श्रेष्ठ कर्म, अच्छा कर्म करें। ये मानव का देह फिर वापिस मिले ना मिले, ये मानव का शरीर फिर मिले ना मिले, कोई ठिकाना, कोई। शिव कथा, शिव महापुराण का महत्तम एक देवराज नाम के ब्राह्मण से प्रारंभ। 24,000 श्लोक की ये शिव महापुराण की कथा का महत्तम एक देवराज ब्राह्मण के चरित्र से प्रारंभ। और कैसा ब्राह्मण? ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया, ब्राह्मण के कुल में जन्म ले लिया, ब्राह्मण परिवार में जन्म ले लिया, फिर भी ब्राह्मण कर्म नहीं करता। ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाता। और एक मारवाड़ी के घर में जन्म लेने वाला, एक मारवाड़ी के घर में जन्म लेने वाले भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने वो कर दिया जो साधारण अच्छा संत भी नहीं कर सकता। एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक साधक, एक उपासक भी जो नहीं कर सकता, वो श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी ने किया, वो भाई श्री ने किया। शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शिव का अनुमोदन कहता है, शिव की उपासना कहती है, शिव की भक्ति कहती है।
यदि लगन और विश्वास पक्का है, यदि लगन और विश्वास पक्का है, भरोसा यदि पक्का है, तो शिव को मिलने में देरी नहीं होती, शिव मिलता है। वो कहते हैं ना, अरे पूजा की थाली हम लिए खड़े और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी। कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर जड़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी। एक बहन ने एक पत्र में लिखा कि गुरुजी, हमको किसी ने कहा कि शंकर भगवान को चूरमा बनाया करो, भगवान को भोग लगाया करो, किसी ने कहा शंकर भगवान को पीतांबर वस्त्र दिया करो, किसी ने कहा शंकर भगवान को ये सामग्री दिया करो, शंकर जी प्रसन्न होंगे। गुरुजी, मैंने सब कुछ देकर देख लिया, पत्र देख लिया, सुनीता स्वामी, छगनलाल स्वामी कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। सुनीता स्वामी, छगनलाल स्वामी कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते, आ जाइए, बेलपत्र ले जाइए। सुनीता स्वामी, छगनलाल स्वामी। गुरुजी, सबके कहने पर सब कुछ करा, कई सालों से किराए के मकान में रह रही थी, कई साल, और कई वर्षों से किराए के मकान में रह रही थी। जो जैसा बोलता मैं वैसा करता, जिसने जैसा बोला मैंने वैसा किया, पर कभी कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। मेरी पड़ोसन ने मुझसे कहा, वो सियोर वाला महाराज कहता है कि 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाओ, बाबा देवाधिदेव महादेव सुनता भी है और मुराद पूर्ण करता भी। तब मैंने 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, और बाबा की कृपा से 10 साल से किराए के मकान में रह रही थी, और बाबा ने आज मेरा खुद का मकान बना दिया, और 25 अप्रैल को गृह प्रवेश। शिव की कृपा से 25 अप्रैल को गृह प्रवेश है, और बाबा को मैं दंडवत प्रणाम करने के लिए आई हूं कि बाबा ने मेरी खाली झोली भर दी। ये शिव की उदार, ये शंकर की।
और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ अपने से लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो, बोले अपने घर से अब तो न टालो, शिव उदारता किसको कहते? शिव की करुणा किसको? शिव भक्ति किसको कहते? शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है शिव महापुराण की कथा। देखिए, हवा और आंधी बहुत तेज मात्रा में है, जिसको चलते हुए कथा को थोड़ा विराम की ओर ले रहे हैं। आप लोगों से निवेदन है कि बड़े रास्ती पूर्वक आप लोग पंडाल से धीरे धीरे करके बाहर की ओर निकलना प्रारंभ करेंगे। बहुत आराम से, कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से, रास्ते जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से। शिव जी पे पूर्ण भरोसा रखो और धीरे धीरे पंडाल से आप लोग बाहर निकलना प्रारंभ करो। आरती प्रारंभ होगी, सभी लोग बाहर की ओर निकलना प्रारंभ करिए। बहुत आराम से, कोई जल्दी नहीं है। देवाधिदेव महादेव पर पूर्ण भरोसा रखते हुए धीरे धीरे पंडाल खाली करिए, धीरे धीरे पंडाल खाली करिए। पूर्ण भरोसे के साथ शिव जी का स्मरण करते हो पंडाल खाली करना प्रारंभ करिए। छोटी सी आरती शीघ्र करो। पंडाल धीरे धीरे खाली करना प्रारंभ करिए। पंडाल धीरे धीरे खाली करना प्रारंभ कर दीजिए। आप लोग बाहर निकलते जाओ, बाहर निकलते जाओ, बोले भोलेनाथ बाहर निकलते जाओ। लाइट पंखे पंडाल के बंद कर दीजिए। सभी से निवेदन रहेगा, लाइट और पंखे पंडाल को बंद करता हूँ। मेरा भक्तों से निवेदन रहेगा, थोड़ा बाहर की ओर निकलते जाए। देखिए, आधा आरती तेज है, सभी से निवेदन रहेगा 2 मिनट को खाली करना हम सभी का कर्तव्य है। हम धीरे धीरे खाली कर दे, कार्यकर्ता भी पंडाल खाली करिए। मेरा निवेदन रहेगा, बीच का पंडाल हम खाली करते चले। कार्यकर्ता ध्यान दे, बाउंसर टीम ध्यान दे, बाउंसर टीम ध्यान दे। महाराज जी के गाड़ी के ड्राइवर गाड़ी के पास पहुंचे तुरंत। RJ 44 UA 1001 सुनील गाड़ी ड्राइवर तुरंत गाड़ी के पास पहुंचे। महाराज श्री के गाड़ी के ड्राइवर है, वो तुरंत गाड़ी के पास पहुंचे।
पर आगे सनेकाधिक ब्रह्मादिक मेरा निवेदन रहेगा ये धूम अति शीघ्र खाली कर दें, बीच का संगे ओ बीच का धूम अति शीघ्र खाली कर दें। देखिए आपसे निवेदन किया जा रहा है धीरे धीरे बाहर की ओर निकलते जाएं, कोई धक्का मुक्की ना करे, जगे करता कार्यकर्ताओं को सहयोग प्रदान करे। जगे हरता जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव प्राणते अविवेका बोले जानते अविवेका प्रणवाचरते महादेव चलते महादेव तीनों एका ओम हरे 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 महादेव में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी बोले नंदी ब्रह्मचारी नित उठ भोग लगावत रुचि रुचि भोग लगाओ महिमा अति भारी ओम हरे 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 महादेव जी की आरती जो कोई नर गाए मेरा निवेदन रहेगा ये खाली कर दे धूम, कहते शिवानंद ये धूम खाली कर दे बीच का अति शीघ्र आपसे निवेदन रहेगा। कार्यकर्ता बाउंसर टीम ध्यान दे, सभी भक्तों को सुरक्षित बाहर निकाले, ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव सभी भक्तों को सुरक्षित बाहर निकाले। आधा आदि काफी मात्रा में सभी बाहर की ओर निकलते जाए। गौरव करुणावतारम संसार सारम मुकेन्द्रिया सदा वसंतम विद्यालिनी सभी से निवेदन है अति शीघ्र बाहर की ओर निकलते जाए। माला कृपालकाय टोम में जो भक्त खड़े मेरा उनसे निवेदन रहेगा टोम में खड़े होना सुरक्षित नहीं है, नमः शिवाय ओम नमः टोम के अंदर खड़े होना सुरक्षित नहीं है। सुरक्षा की दृष्टि से आपसे निवेदन है बाहर की ओर निकलते जाए, टोम को खाली कर दे। बोली शंकर इस बेल पत्ती